नमस्कार, कर देश की सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरविंद जाड़ा आपको ले आया हूँ पुरोला में। पुरोला तो यहाँ पे जोगियाना नामक जगह पे आ रखे हैं। कल जो अतिवृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उससे यहाँ के किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। जो ये खाला है, जो ये खड़ दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है, जो यहाँ के किसान हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि PWD की घोर लापरवाही से जो आज इनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है, वो क्योंकि जो ये ऊपर लोक निर्माण विभाग पुरोला की रोड है, जब इसमें बरसाती मलबा आता है तो ये लोग इसी नाले में सारा मलबा डालते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो दिखाई जाए कि कितना नुकसान हुआ है। और तो और ठेकेदारों की इतनी कमाई का साधन पुरोला बन रखा है, इतनी आपदा पुरोला में आती है, जगह जगह पे सुरक्षा दीवारें लगाई जाती है, परंतु जो ये बस्ती है यहाँ पे, इसको बचाने के लिए अभी तक जो ये खड़ है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का हमें दीवाली नहीं दिखाई दे रही, किसी भी निर्माण नहीं, कोई सुरक्षा निर्माण यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे अभी जो लाल चावल धान जो होता है उसकी अभी यहाँ पे बिजाड़ी पड़ रखी है। यहाँ देखेगा, यहाँ सीधा मलबा खेतों में आ रखा है, पूरी बजरी आ रही है, बजरी के नीचे पूरा सीधा मलबा आ रखा है। बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ देखेगा, जब यहाँ पे नाली होती, यदि ये नाली पूरी होती तो यहाँ से अगर दोनों तरफ सुरक्षा दीवारें होती तो कहीं न कहीं किसानों को इस प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये देखिएगा, यहाँ से आपको लेके चलते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे सीधा जो सीधा खड़ है, उसके सामने सीधा मिट्टी का ढेर लग रखा है। जब इस खड़ के सामने मिट्टी का ढेर लगा है, कैसे यहाँ पे लोगों के खेत क्यों नहीं दबेंगे। ये देखेगा, पूरा खेत इनका जो मलबे से दब रखा है। कहीं न कहीं दिक्कत है, कहीं न कहीं परेशानियाँ हैं। ये देखिएगा, धान की जो बिजाड़ी है, लाल धान की जो बिजाड़ी है, इसके अंदर दब चुकी है। इसके अंदर जो है बिजाड़, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, देखिए पूरे बजरी से इसके अंदर पूरी चट्टान लाल धान की बिजाड़ थी पूरी। अब इसके अंदर एक भी पेड़ आपको दिख नहीं रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम किस प्रकार का नुकसान हो रखा है। ये देखिएगा, यहाँ पे लाल धान की बीजा डाल रखी थी और अभी ये दब चुका है। ये कम से कम यहाँ पे सारी जो ज़मीन है, ये इसमें पानी गया था। ये देखिएगा, बोतलें हैं, प्लास्टिक है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि जो एक नाला है और नाले के सामने में मिट्टी का ढेर है। कहीं न कहीं दिक्कत की बात तो है। और इनका जो कहना है कि जो खेत हैं पार्ले साइड के, जो कमल नदी का जो ये वहाँ पे सुरक्षा दीवारें लगाई जाती है, परंतु इस साइड देखिए, कमल नदी के साइड, यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई जा रही है। किस प्रकार से इन्होंने आगे तक अपनी बात पहुँचाई है, इनसे पूछते हैं, किसानों से पूछते हैं। जी, गर्देश की सेवा में आपका स्वागत है। बात है सर, आपने हमारी बात को सुना और आप यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मैं सबसे पहले तो गर्देश सेवा का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो आप हमारी आवाज़ को यहाँ तक उठा रहे हैं और आप हम तक पहुँचे। शासन प्रशासन इतना हमारा, आप यहाँ पे जायजा देख सकते हैं, हमारी खेती को देख सकते हैं, हमारी बिजाड़ को देख सकते हैं, इसका नुकसान को आप भी इसका जायजा लगा सकते हैं कि हमारे पास में अब आजीवन मतलब अपने खाने के लिए कोई साधन नहीं बचा हुआ है। क्योंकि अगर धान की पौधी नहीं बची तो हम उसका कोई वो कर ही नहीं सकता। विभाग के एक्शन साहब को मिल चुका हूँ, हमारी नए ठीक हो जानी चाहिए, हमारी उसमें वो ठीक जाना चाहिए, इसकी नाली की थोड़ा सुरक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक हमारी कोई बात को सुनता ही नहीं है कोई। अब बोलने वाला तो कोई है नहीं, ना सुनने वाला कोई है। अभी मैं गया था, खुद गया था, ये एडम साहब के पास में गया था। अब तहसीलदार जो है, तहसीलदार भी नहीं है, पटवारी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब कौन हमारी बात को सुनेगा। अभी तक समाधान साहब ऐसा है कि हमें ये देखा है कि ऊपर जो ये PWD विभाग है, ये बहुत लापरवाह है। हर कोई आदमी बाजार में अपना निर्माण कार्य करता है, मकान बनाने के लिए सारी मिट्टी डाल करके इस खड़ के पास फेंक देते हैं। कई बार हमने उनको टोका है, लेकिन झगड़ने के लिए उल्टा तैयार होते हैं कि सड़क तुम्हारे बाप के, और यहाँ मलबा डाल देते हैं। और अब यही मलबा जो है आज
इस खड़ से जो नीचे सारा जो उतर करके हमारे खेतों को बर्बाद कर रहा है। आज एक मतलब इसी बार नहीं, कई बार ऐसा हो गया कि ये जो मलबे का ढेर इतना बनाया हो, कई हमने सब मिट्टी इकट्ठी कर करके ये इतना ढेर बना दिया अपने खेतों को खाली करके। अब कितनी बार हम इतना मलबा उठाते रहे, आप देख रहे हैं सामने कितना टीला बन गया है यहाँ, है कि नहीं। तो ये मलबा जो ऊपर से सारा बह आया है, तो इतना बड़ा जो ढेर बन गया है इधर। और योजना बनाए और ये दीवार जो है दोनों तरफ जो ऊंची दीवार दी जाए, ताकि हमारी खेती भी बचे और मकान भी बचे, है कि नहीं। और ये बार बार एक संकट ये आता है कि ये इस जो नाला है यहाँ पर जो सिंचाई विभाग ने रपटा बना रखा है, बहुत ही लापरवाही से इसमें काम हो रखा है और ये टूट चुका है बुरी तरह से। सारा मलबा पीछे जाता है और वहीं से नहर बाधित हो जाती है। और तो हम तो सरकार से पहले मांग करें कि इसको एक ठीक ढंग से बना दें, व्यवस्था करें। अगर सरकार फिर भी नहीं, अगर चेतती है, नहीं मानती है, विभाग नहीं मानता है, तो फिर हमको मजबूर होकर के जो धरने पे बैठना पड़ेगा। हम सब जाएंगे यहाँ से फूट रखा पीछे सारा सारा मलबा भरा और सारी नहर उधर भी बाधित, इधर भी बाधित। अब देखो इस नहर का कैसे होगी, सारा खत्म हो रखा है। यहाँ से बिल्कुल कोई ये सारा मलबा है, इधर उधर तक भर खाई, जहाँ भीमल का पेड़ है उसे भी आगे तक। चलो जरा सारा दिखाओ जो ना, ये अब ये मलबा कहाँ जाएगा साहब। अब ये नहर वाले तो बाहर फेंकेंगे, हमारी खेती बर्बाद हो रही ना। कुछ एक अन्य लोग आते रहते इधर, शराब लोग भी कांच वाँच फेंकते रहते हैं, इसके लिए बोलना है। ऊपर सड़क भी दिखानी है, सारे कांच शराबी लोग। उधर देखो सारे बगट टेढ़ा पे ना मानस अति वहीं देखो। चलो सही है मेरो बिजाड़ी बांटनी है। अच्छा देखो पूरे तक गड़ब भरे ये क्योंकि बात करा तो 2-3 पर मतलब यूं भी ये देखो साबी है। ये टमाटर नहीं आट के ये टमाटर लगाए यहाँ पे टमाटर की फसल खत्म हो रखी है, जो कि सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही से हो रहा है। और यहाँ पर एक माता जी हैं जी, का आई तुम्हारे जो खेत अभी कौन कौन दबी सिंचाई विभाग की नहर चौक हो रखी है, जिसके कारण यहाँ पे पानी भर के लोगों का नुकसान हुआ है। और ये देखिएगा ना बात समझ जानी ये सर खत्म हो गई। यहाँ से सिंचाई कैसे प्रदेश की सेवा में आपका स्वागत है। आप किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। जो औलाद दृष्टि हुई है, आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार का की हानि हुई है? सबसे सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा जनता के बीच जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने आज ज्ञापन दिया था उसमें हमारे क्षेत्र में कुमोला, कुजेली, नौरी और बोरना, ठकराड़िया सभी गांव में कल दिन में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी। वैसे तो पर 2-3 दिन पहले भी बादल फटा था, उससे भी बहुत नुकसान हुआ। जो बची कुची फसल थी वो कल शाम को जो ओलावृष्टि हुई उससे काश्तकारों को जो हमारे सेब की फसल थी और टमाटर लगा रखे थे लोगों ने, आलू की फसल थी, गेहूं का जो अभी फसल बिल्कुल तैयार थे वो सारा चौपट हो गया। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों ने आकर के आज माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और सभी ने ये मांग की कि हमारे क्षेत्र में निरीक्षण किया जाए और जो काश्तकारों का जो नुकसान हुआ है उनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? ये उपजिलाधिकारी माध्यम से उपजिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने तुरंत उसी समय माननीय हमारे जो तहसीलदार साहब जी हैं और राजस्व पुनरीक्षक जी हैं उनको बुला करके और आज इस क्षेत्र में भेज दिया और जो नुकसान हुआ उसका मुआयना लिया जा रहा है। बात गए थे आप मौका करने, वो तो कह रहे कि यहाँ ये तो मना करे कि यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आए। नीचे जब ये सूचना नहीं देंगे, हम तो उधर से सौंदाड़ी से सब जगह मौका करके आगे चंदेली पे परसोई कर दिया। जी जी तो वहाँ के कल ऊपर हम खड़े हो रखे थे, कुछ होता तो थोड़ा ये तो उसका भी है ना, वो तो बताना तुझे याद है नहीं। वो बोले कि हमने एसडीएम साहब, मुझे एक लेटर दिया उन्होंने, एसडीएम साहब से रिसीव करवा रखा है। कब दिया?
अभी दिया ही ना, अभी दिखाया इन्होंने मुझे, कल दिया होगा। क्यों शासन प्रशासन सुस्त है, क्यों मुखदर्शक बन रखा है शासन प्रशासन? बार बार पुरोला में देवी आपदा का प्रकोप होता है, क्यों नहीं सबक लेता है शासन प्रशासन? ये देखिएगा जो यहाँ पे बिजाड़ी बोई गई थी उनमें सीधे मलबा से भर गया है। और दुख की बात तो ये है कि जो पुरोला में आपदा आई उनसे अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। यहाँ पे जो कमल नदी के तट पर ये बैठे हैं, कमल नदी के तट के किनारे कहीं भी यहाँ सुरक्षा दीवारें नहीं दिखाई दे रही है। कहीं भी यहाँ पे जो ये खड्डा आया है इसके बगल में कहीं भी यहाँ पे सुरक्षा दीवारें नहीं है। कहा तो ये गया था कि देवी आपदा में यहाँ पे 43 करोड़ रुपए दिए गए थे, परंतु जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कहीं भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की दीवारें नहीं है। जो भी है यहाँ पे ठेकेदारी चरम पर है। जी नमस्कार। का लगना लगी हूँ अब जब बिजाड़ी दबी नहीं का तो पोखर में अब रुक का हमारे बच्चा खाला हमारे बिजाड़ी सारी नहीं गई दबी हम का कन तब कणंग हम रोपना ये दिख जो दी मोलवा देते मोलवा कते मोलवा आई साफ कर सकू हम ये मोलवा अब हम का खाई सकू का कन बीज भी नहीं है, ना बीज ना बीज हम डाली गई बीज था वो डाल दिया, बीज तो सुट डाली गई। अब ना रहे कुछ ना, अब हम का कुछ ना रहे। कोई ना दिन हम एकना देवाली दिन ना कुछ दिन हमारे मकान को खतरा पे ये तो खतरा भी सब खतरा हमारे दिवाली के थोड़ी चाहिए गाड़ी ये थोड़ी चाहिए निका सही ना एक दुई परिवार हमारे कोई ना करदा हमारे कोई ना कुछ ना गरम सभा गर्दैन कोही गर्दैन प्रधान गर्दैन सिंचाई विभाग ये तो गर्दा ना कोही गर्दा त हम का कर सकूँ ये PWD आउले मलुआ वही चाहिँ डों खाओ हुँदा तसो खाओ हुँदा मलुआ आलू से हमारे डोकरन त हम का को हमारे बच्चा का हम सको या तो मलुआ उठाई हां एक तो महिला हम घर त हम पाइ सक्नु हैन रे बाणी ना मकान दे बाणी ना कुछ रे हम का कर सकते रात भर खाया तम तोरे के डोल गम कोई रहम बोल के अब ऊपर मा त कोही किन लग्दी हां पर इंसान तो सोचिन्छ कथुले कर्मचारी बेसाई जैलंग ये करिन सकल त हम का कर सकना हमारे बच्चा का खाला जो कुछ नुकसान हो जाला में नुकसान तो होई अब हम कोखन लियोन कोई गुना लियोन कोई ये तो कनु हैं तो बहुत ही हमारे बच्चा इसी में ननवे हम धन्ना देंगे हम का खाई सकू ना त हम तो करल मांग करल हमारे मांग पूरी न करल हम वही चाहिँ नन हम धन्ना देंगे हम वो मन न पड़े देखे हम मरु देखे अना त हम का खोन भाई जी हैं अरे ना तो देखो ले सब देखो लो एसडीएम का ये तो का सब अधिकारी देखो लो कि का हन लगियो हां का मलवा का आई हम कोई ना देख देख कोई ना करदा हम लिखी कौन के का खतरा क्यों लिखी। जी सेवा में आपका स्वागत है। जो यहाँ पे जोगियाना है, यहाँ पे लिसा डिपो के पास, वहाँ पे लोगों की कम से कम 150 नाली क्षतिग्रस्त हुई है आपके नहर के कारण, क्योंकि आपकी नहर वहाँ पे चौक पड़ रखी है और जो आपके नहर में पानी गया उससे सारा पानी उनके कल के बारिश है। मैं उसे अभी आज ही दिखवा देता हूँ कि कहाँ पर जो है इतना तो नहीं था। मैं परसों तो मैं इस साइट पर विजिट किया तो मैं रेगुलर जा रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि भारी बारिश आई हो और उसमें से कूड़ा कबाड़ आ गया, उसकी वो भरने से ओवर पानी आया हुआ हो, उसकी वजह से हुआ हो। तो यदि ऐसी कोई ऐसी दिक्कत है तो उसे सफा कराता हूँ तुरंत। 2019 की आपदा में उन्होंने आपको एस्टीमेट बनाने के लिए दिया था कि जो ये नहर नाली है इसकी दोनों तरफ सुरक्षा दीवारें बनाई जाए जिससे कारण हमारे घरों की सुरक्षा हो जाए, परंतु आपने अभी तक उस पर कोई जिस पर काम तो चल तो रहा है, वो नहर पे चल रहा सर। जो वहाँ पे जो भी बाढ़ सुरक्षा भी हमारा काम चल रहा है। नहीं, जोगियाना में नहीं चल रहा है। जोगियाना में नहीं चल रहा है, जो यहाँ पे बस्ती है जोगियाना का तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि वो अभी स्वीकृत हुआ है। वो तो जोगियाना के नाम से तो कोई योजना स्वीकृत हुई नहीं है और 2019 की बात देखना है। 19 ऊपर से PWD का खड्डे और वहाँ पे आपकी नहर अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड होने के कारण उस पर डक लग रहा है और सारा मलबा उनके घर में जा रहा है। मैं उसे दिखवा लेता हूँ और यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसको समाधान करते हैं।